दोस्तों, आज 184वां दिन या 50वां दिन है। 185 डेज ऑफ हाको रथम पाल है। भाई इतना पीछे खड़ा हो जाएगा ना सामने में, सर जब बैठ जाइए, सब फोटो लोग बैठे, सारे लोग बैठे, हमारा हाथ पैर उछलता है भाई, कखने किधर चला जाएगा कोई पता नहीं है। ए नौजवान, इधर इधर इधर, तुम नौजवान है, तुम ही बैठी गया सबसे पहले। अब बताओ कैसे हमारा देश का भविष्य जागेगा। जिसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है चुपके से बैठ गया ये दोनों, और इसीलिए हम और तुम और दुनिया दौड़ती रही, जाती रही, और हम बैठे रहे, सोते रहे नक्कारों की तरह। हमारे अधिकार कुचले जाते रहे। हमारा दादा सोया, हमारा परदादा सोया, आईपी गुप्ता सोया। जब आईपी गुप्ता सो जाएगा तो उसका बेटा भी गुलामी करने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, और तुम बैठ जा रहे हो। 6 महीना 5 दिन में भी तुम बैठ गए। आरक्षण ले लोगे। अगर आरक्षण लेना है तो तुम्हारे पैर में ताकत चाहिए, और बाजुओं हमेशा खड़े रहना चाहिए, बाजू में भी ताकत होना चाहिए। यही तो मैं कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो दुनिया नहीं की हो। हमने सिर्फ आपको, आपके सोचने के तरीके को सिर्फ बदल दिया है। कुछ नया चीज मैंने नहीं किया है। हम गुलाम रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि तुम रोज कमाते हो, खाते हो, सोते हो, घर बनाते हो, कार बनाते हो, हवाई जहाज पे खरते घूमते हो, और अपने गरीब पड़ोसी को कहते हो, गरीब भाई को कहते चचेरा कि भाई जाना ही अबरी फॉर्चूनर ले लियो, हाँ अबरी रोल्स रॉयल लेने का प्लान बना रहा है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है बोलते हो। ए अपनी शान दिखाने वाले, मैं कहता अपना हैसियत बताओ। क्या हैसियत है तुम्हारी? और ये आईपी गुप्ता कैसे बताओ कि एक यहां सिटी के हाई स्कूल के मैदान भी बुक नहीं कर पाया तुम। हैसियत बताओ। एक रोड मार्च का परमिशन नहीं दिया सिटी वाले। अपनी हैसियत बताओ। चाची बैठ गए हो, छठ पूजा कराने में खड़ा रहा है डर से कि छठ मैया बोलने की 3 घंटा खड़ा रहे। बैठ के हो तो तुर पोतिया एसडीएम कैसे बनतो? आपका बेटी को एसडीएम बनाना है तो आपको खड़ा रहना होगा, जैसा हीरामणि ताती कर रही थी, बेलन लेके गांधी मैदान पहुंचना होगा। हमने छोटी छोटी बातें की है आपसे। आप समझते हैं कितनी बड़ी 185 दिन 6 महीना 5 दिन के आंदोलन के बाद अगर आप लोग सिटी का मैदान बुक नहीं करा पाए, इसका मतलब है कि अभी भी आप गुलाम हैं। और जिसको आप जिता रहे हैं वो कहता है तुम्हारी हैसियत कैसे कि तुम भी नेता बन जाएगा, तुम भी सिटी के मैदान में रैली कर लेगा, तुम्हारा हैसियत हो गया है। तुम झंडा फहरा देगा कांची ततवा का सिटी के बीचों बीच बाजार में, इतना हैसियत है। तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, इतना होगा मेरे। तुम सिर्फ पैगा लिया है, वोट मारो
जयकारा लगा। नीतीश मोदी होश में आओ। आज आपके बेटा क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी छोटा सा दुकान में बैठे और रोज गिने की 5,000 रुपया मिल गया और जाके सो जाए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसडीएम बने। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसपी बने, कि अपने जैसा बनिया बनाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया आपने, शान और हैसियत कहां कमाया है। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर ये सिटी स्कूल का परमिशन रद्द नहीं हुआ है, ये सिटी वाले की औकात दिखाई गई है, उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारा गया। नीतीश मोदी होश में आओ। कहीं न कहीं डर है, लेकिन इसी सिटी में आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है ना, जो इलेक्शन रद्द करवाया है। इसलिए वो संकेत देना चाहता है कि तुम गुलाम रहे, और अगर सिटी का मैदान मिल गया तो सिटी का बच्चा भी झंडा लेके गरजेगा कि नहीं गरजेगा। जब गरजेगा तो उसका बाप सीना से फक्र करेगा कि नहीं। आईपी गुप्ता सिटी में करोड़पति है, लेकिन गुलाम है। लेकिन जब आईपी गुप्ता देखेगा कि सिटी में उसका बेटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हाकोर खम्पान का झंडा लहरा रहा है, आईपी गुप्ता अपने महल से सीना गर्व करेगा कि ना। दम नहीं है ना मुंह में? बोलिए हाँ या ना। ये तमाचा सिटी वाले पे है कि ना? आधा सिटी वाला बोलता नहीं है, आधा वाला बोलता है हाँ। उतना देख रहा कि कैमरा चल रहा है, और कैमरा जाएगा, और जो बंद करवाया वो देखेगा, देखो कौन बोला हाँ कौन बोला ना। तो बोलेगा अरे फलना दादी तुम भी बोल रहा था हाँ। नहीं मालिक देखो हमें कहां बोल लिया, दिखाएगा नहीं हम कहां बोले। वो वहां जा तो गुलामी, लेकिन ये आपका बेटा भी देखेगा, आपकी बेटी भी देखेगी और कहेगी पापा पापा इतना कमजोर, फल्ला चाचा बोल रहा है हाँ, और आप ऐसे खड़े हुए। तो आपका बेटा के सामने आपका सीना फक्र होना चाहिए कि जो मालिक जिसके डर से ना बोल रहे हैं उसके सामने दिखाना है अपना वफादारी। बताइए, इसलिए मैं कहता हूं 2 दिन जिंदा रहिए, मात्र 2 दिन, लेकिन आपके बेटा को लगना चाहिए मेरा बाप मर्द था, सीना कटा दिया झुकाया नहीं। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये सिर्फ सिटी वाले के गाल पे तमाचा नहीं है, ये आईपी गुप्ता के गाल पे भी तमाचा मारा है कि जिसने ये परमिशन रद्द करवाया है हम उसका बैलेट पेपर रद्द करवा के छोड़ेंगे आपके। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गुलाम हुए तो हुए, लेकिन कभी इतिहास माफ नहीं करेगा कि आपका बेटा भी गुलाम पैदा हो। इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए 78 बरस 80 लाख 60 लाख वोट, एक भी एमएलए नहीं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, तुम्हारे सीने में दम नहीं और हौसला नहीं। बाप गुलाम, बेटा गुलाम,
और पोता के भी सिखा रहा है, बाबू फल्ला बाबू जय बोलना है, हमरा बोलो ना बोलो, फल्ला बाबू को जय बोलना। अपनी गुलामी अपने पोते तक भी ले जाएंगे, इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला है कि मुंह में आवाज होना चाहिए, पहला शर्त है मर्द होने का, पहला शर्त है आंदोलनकारी होने का। बैठ गलो, बैठ गलो ना, 6 महीने तुम भी बैठ गया, 6 महीना से खड़ा है, एक दिन नहीं बैठे हैं। आपके जैसा इसमें से बहुत लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, इसमें बहुत लोग होंगे जो लाखपति होंगे, किसी को कुछ कमी नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, हमारे पास भी पैसा है, लेकिन उस पैसा से हमारी हैसियत पता नहीं चलती है। आपको मालूम है, यहां का धंधा से छोड़िए, एक रिक्शा वाला जाता, चाट चलाने वाला जो तकवा है, चाट बेच रहे, वो जाता और कहता कि एसडीओ साहब, मैडम फलना पापी नाम है, ठेला चलाता हूं, सिटी स्कूल में एक मीटिंग करना है, परमिशन दे दो। बोला फलना पापी, हे तत्वा है, तुरंत परमिशन दो, इसको बोलते हैं हैसियत। इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला शर्त है कि जबान में आवाज होना चाहिए। बोलिए, कितने के हाथ उठे? अच्छा ये पहले पूछ ले भाई, कौन तत्वा है कौन नहीं है। जो तत्वा होगा उसका हाथ पक्का उठेगा, और जो तत्वा नहीं होगा उसका हाथ नहीं उठेगा। चलिए हाथ उठाइए जो जो तत्वा है, देखिए कौन कौन तत्वा है। अरे भाई सभी तत्वे है, तो हमें डाउट में है लियो भाई, इसमें कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। अगर तत्वा है और अगर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, तब यहां से बहुत कमजोर है। तो यहां से जब कमजोर है, यहां का शक्ति मुंह में नहीं आएगा। यही आपका बेटवो देखेगा, हमारे बाबू तो कमजोर है, तो हमें कैसे कर रहे। बोलिए, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं। इतना दिन से नारा लगा रहे हैं, मंचे वो वाला बोलता, हम बोल रहे हैं बिहार के जान, नहीं बोल रहा है शान है। ये छोटी बात नहीं है, 6 महीना से मैं बोल रहा हूं, मंच वाला बहुत लोग बोलता है, हमारा साथ चल रहा है ना 6 महीना से, वो कहता है जहां शान है वहां जान बोलता है, जहां जान है वहां शान बोलता है। इसका मतलब समझते हैं? बिल्कुल। ये जो 78 बरस से पिछुआ है ना, एकदम पीछे, वही नहीं करता। एक मतलब भाई समझ लो, बड़ा चीज है ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए बोलो, हम भारत के शान हैं। हाथ ने उठाए रहे, तुम्हारे पीछे जो बगल में बैठे, ए भाई नहीं नहीं, तुम्हारे बाई साइड में जो हाथा का उठा रहा, तोरे बोला ले बैठे तो। अरे एक भी आदमी अगर मैं हाथ उठाते हो ना, नहीं बोलते हो, कैमरा देखेगा नीतीश कुमार जी, मोदी जी, अरे कौन तत्वा है जो नहीं बोला, देखो देखो, अरे ये वाला नहीं बोला, अच्छा इतना पता कर कौन है, पहुंच गया तो। लेकिन बहुत बड़ी आईपी गुप्ता फालतू आदमी, थोड़ा से ना तो कम हो, आईपी गुप्ता से नारा लगा दीजिएगा। नहीं सर हम कम ही है, हम नारा लगा देंगे। अच्छा बोलिए तो कौन कौन लगाया? 10 आदमी को खोज लेगा, ये नारा नहीं लगाया।
नहीं, यही 10 आदमी आरक्षण का खुलता हुआ दरवाजा पे ताला लगवा देंगे। इसलिए बोलो मेरे साथ, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हम औरत हम पान हैं। अब लगता है सिटी वाला गरमा ना, गरमा गए ना। अरे भाई, ये 5 मिनट में जब हम जोर जोर से नारा लगाए तो सांस अंदर लिए कि नहीं? सांस अंदर गया। जब सांस अंदर गया तो 50 इंची का सीना 56 इंची का हुआ कि नहीं? अरे बोलो, किसका किसका हुआ? हो गया ना। 56 इंची का सीना जब ततवा फैला सकता है तो प्रधानमंत्री के सीने के बराबर किया कि नहीं? अरे भाई, 5 मिनट में सीना फुलाने में नरेंद्र मोदी के बराबर आरक्षण वापस नहीं आएगा। हमको कहा, आपको मालूम है 80 लाख 60 लाख वोट एक भी एमएलए ने एकदम सीना तान। हमारे एमएलए कौन? फल्ला से। हमारे एमएलए कौन? फल्ला यादव। हमारे एमएलए कौन? फल्ला मंडल। फल्ला ततावा कहाँ हो रे? हाँ, अभी हेलीकॉप्टर का परमिशन रोक रहा हर जगह। अभी हम 70 कटैया में थे। बाबूराम साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम जदयू का प्रखंड अध्यक्ष नहीं देगा, ले लो। जब उसका सब प्रखंड अध्यक्ष गिरी निकल गया, जिसको बाबू बाबू कहता था, अब वही जब उसका कैंसिल कर दिया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग तब बोला कि गुप्ता जी नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, जहां से तुम्हारे उम्मीदें खत्म होती है वहां से आईपी गुप्ता चालू होता है। और हेलीकॉप्टर को मैंने कहा उड़ाओ, आसमान में भी परमिशन ले लेगा आईपी गुप्ता। हमारा हेलीकॉप्टर उड़ गया और 11 बजते बढ़ते सारे डीएम के परमिशन हमारे हेलीकॉप्टर के मोबाइल में था। हमने कहा है वहां जाके, तुम हेलीकॉप्टर उतारने का परमिशन नहीं दे रहे हो, ये बड़ा बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुम परमिशन रद्द के 80 लाख कांपी तत्वा के गाल पे जो तमाचा मार रहा है ना, वो बड़ी बात है। वो हेलीकॉप्टर का रद्द रोके हमारे बच्चे, जिसको मैं ये कहना चाहता हूं जाके कि आईपी गुप्ता एक राजमिस्त्री का बेटा, गोबर चुनने की मां का बेटा है। अगर वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है तो सीटी का बेटा भी एक दिन में 10 बार हेलीकॉप्टर उतारेगा और उड़ाएगा। इसलिए हेलीकॉप्टर चला रहा हूं मैं कि देख लो ताती तत्वा, पूरी दुनिया आ जाए गुप्ता के खिलाफ है, लेकिन मैं धरती पे ही नहीं आसमान में भी दहाड़ रहा हूं। और चाहे तुम कटिहार के रहो, चाहे मधुबनी के रहो, चाहे जमुई भागलपुर के रहो, शर्त सिर्फ इतना है कि तुम तत्वा रहो। शर्त इतनी शर्त है कि तुम तत्वा रहो। और जिस दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन 5 ताकि तत्वा का बेटा बोलेगा, अंकल
कितना उम्र हो गया? मैं बोलूंगा रे बेटा 80 बरस। मैं फल्ला तांती बांका घर है, मैं फल्ला तांती सीटी घर है। आपके सपने को पूरा कर रहा हूं अंकल। आपने सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उतारा है, मैं डबल इंजन उतारा। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। बात बड़ी छोटी है, सिर्फ सोच बदलने के लिए मैं कह रहा हूं, सोच बदलो, सिर्फ सोच बदलो। आरक्षण नहीं देगा, हमारा आरक्षण नहीं देगा। हमने मांगा था, हमने आरक्षण नहीं मांगा। हमने कहा कि भाई हमारा एमएलसी बना दो, ततवा भाड़ में जाए। हमारा चेयरमैन बना दो ना, ततवा भाड़ में जाए। और मैं कहता हूं आईपी गुप्ता नेता बनने नहीं, नेता बनाने के लिए पैदा किया। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बड़ी छोटी है, मैं हमेशा कह रहा हूं। हमको जयनगर में एक पत्रकार छोटा सा बच्चा से पूछता है, 7 बरस के बेटा यहाँ क्यों आया, क्या उम्र है? बोला 7 बरस का आए हो? बोलता है मेरा जाति खो गया है, उसको ढूंढने आया हूं। 80 बरस की एक चाची बोलती है, सहरसा में 8 बजे सुबह ठंडा में से कांपते हुआ थी। बोलता है पत्रकार चाची एकदम भोरे भोरे आए के लो, की बात है? बोले हमारा बेटा आईपी गुप्ता आ रहा है, उसको देखने आया। जब बोले एगो चप्पलवा टूटल तो तू चप्पल तोरा पैरवा में एगो टूटल का चपला रखने का हो? बोले हमारे घरा में एगो डीएसपी बन गए पोता, एगो आर्मी में बन गए, ओकर नौकरिया छिना गए। जने नीतीश मोदी मिलते ओकरा मारे न लाए। नीतीश मोदी होश में आओ। ये कौन बोल रहा है? 80 बरस की एक बूढ़ी मां जिसके सपने कुचले गए। दोष कौन कौन दोषी है? सरकार तो हमेशा चाहेगी कि आप गुलाम रहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमारी सरकार। हम कांग्रेस में अभी तक 40 बरस हमको गुलाम रखा कांग्रेस ने, 15 बरस आरजेडी की सरकार ने। और नीतीश जी तो इतना हद किया कि सारे नियम को बदलते हुए प्राकृतिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नेचुरल लॉ, राइट टू लिव, एक नियम को बदल दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं बदला। जो जाति जिसमें पैदा होता है उसको बदलने के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना है। नीतीश मोदी होश में आओ। नहीं बना। मैं पूछता हूं, इससे बड़ा तमाचा तांती तदवा 5 समाज में किसी ने नहीं मारा। 2015 से लेकर 12 तक, 2024 तक, 12 अगस्त तक हम लोग 5 थे ना भाई। तो हमारे बच्चों में हमारी बेटियां ने जन्म लिया कि नहीं? अनुसूचित जाति बन के पैदा लिया कि नहीं? तारे नीतीश बाबू, आप किस कानून के तहत उस बच्चे को जाति बदल दिए? वो तो अनुसूचित जाति का बच्चा आज भी है कि नहीं? इससे भी बड़ा तमाचा कोई मार सकता है क्या? आपको कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। हम क्या सोचेंगे? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामगिरी में माहिर। हम अगर सोचेंगे तो हमारा जो मालिक है जिसका गुलामी कर रहे हैं उसको बुरा नहीं लगेगा। हम काहे सोचेंगे? इसीलिए मैंने कहा सोचो, करो, कर सकते हो। सोचो कि तुम 78 बरस गुलाम कैसे बने रहे। सोचो, सोचो
कि जो तुम पर राज कर रहा है उस किक कौन से पैदा लिया है जहां से तुम नहीं लिया है। सोचो, कहा है हमने, सोचो। और जब हमने लोगों को ये कह के बता दिया कि हम गुलाम कैसे रहे, तो हमने कहा करो, कर सकते हो। इतिहास में पहली बार हुआ है कि तांती तत्वा पांच समाज का 10 बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में हुई है। बिहार छोड़िए, भारत में कहीं नहीं हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? यूट्यूब पे देखे भी आप लोग? अगर 1 घंटे में अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो मुंह से आवाज निकालते रहिए। दूध देखें, दूध, महिला लोग ज्यादा चाय बना दूध गर्म कर रहे थे तो मुंह फैल जाए, अब थोड़ा सा पानी मारोगे तो फिर शांत हो जाए। नहीं, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो बोलते रहिए जो मैं पूछता हूं। हमने क्या किया? रैलियां करके दिखा दिया ना। और सिटी में पहली बार हुआ कि घर घर जाके बोल रहा है कि चाची हमार नामा फलना हो, 30 तारीख के रैली है, बोल रहे हैं ना। ले चाची 13 अप्रैल के यो खाना बने, यो ने बनाने, यो। इसके पहले कभी सिटी में ऐसा हुआ था? घर घर गए ना, तो किसका असर है? हाँ को रथ हम पान का असर है। जब सिटी में अमीर लोग में बड़ा एकदम एक बात विचित्र है, भोरे जैसे सिटी में दौड़ जाके विचित्र है, सबको पता है। आईपी गुप्ता को मालूम है भैया कल हमारे पास कितना रुपया है, तो लेकिन सिटी वाला मालूम, शाम हुआ गल्ला पे बैठा नहीं, खटाखट 5,000 10,000 20,000 सीना टाइम के जाकर सो नहीं। और हमारा आईपी गुप्ता के 6 महीना 1 साल, अरे बिल निकला रे, बल्ला सोना भी नहीं निकल तो रोज गिने तरसा ही। तो जो रोज पैसा गिनता एकदम आराम से रहता है, वो करा काहे ने चिंता। आईपी गुप्ता धूप में जाए, छलना जाए, चिल्ला जाए, लेकिन आईपी गुप्ता ये सोचता है। सोचिए आप लोग, कभी सोचिए कि आपको करोड़पति ईश्वर क्यों बनाया है भाई? सोचिए, आपको इतने अवसर क्यों दिया? सोचिए, कभी आपने नहीं सोचा। आप जिस दिन सिटी वाला सोच लेगा कि अगर मैं करोड़पति हूं तो हमको क्यों बनाया, हमारा क्या दायित्व है, तब उनको 3 चीजें याद आ जाएगा। पहला कि आपका धार्मिक दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। दूसरा कि आपका फैमिली दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। तीसरा कि आपका सामाजिक दायित्व क्या है जो ईश्वर चाहता है। और आप एक चीज शायद ठीक से निभा रहे हैं, वो है फैमिली का। न आप धार्मिक निभा पा रहे, सामाजिक तो एकदम बिग 0, बड़का 0 सामाजिक में। सामाजिक का मतलब यह है कि आपके पैसे से आपका एक भी जाति का लोग आपके जैसा बन जाए, जैसे मारवाड़ियों में होता है, जैसे जैनियों में होता है, जैसे भूमिहार भाइयों में होता है, जैसे जो भी जागरूक समाज है उसमें होता है। अगर ये बात आप में हो जाएगा तो मैं बता दूं, आईपी गुप्ता से जम्मू की यहाँ के भाषण नहीं देना पड़ेगा। सिटी में से एक लड़का पैदा लेगा और मेरा गांव जाएगा, वहां भाषण देगा। कहता है, उसके बाद मैंने कहा था, एक नारा दिया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब मैंने कहा कि तुम मुझे मात्र 2 दिन दो,
मैं तुम्हारा आरक्षण वापस लूंगा। एक आदमी हमको बोला, सीटी वाला, सर हमरा आरक्षण के की जरूरत